साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद का सिपाही का तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इस बार आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन दिलाने वाली है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं और बता दें दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इसका सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप जब मैसेज कर सकते हो, और हमारे दिए गए व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आहार झारखंड क्या है। ठीक है, आहार झारखंड क्या है, चार ऑप्शन आपके पास है। एक ऑनलाइन पोर्टल है, या एक सिनेमा है, या फिर आपका एक सांस्कृतिक पोर्टल है, या फिर आपका एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। बताइए आहार झारखंड क्या है। आपके लिए एक एक चीज़ें तैयार किया गया दोस्तों, इस पर आपको हर हाल में झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे, एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, आहार झारखंड जो है एक प्रकार का क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इस पोर्टल के तहत जो है आम जनता को जो है राशन कार्ड संबंधित जारी जानकारी जो है प्रदान की जाएगी। ये दोस्तों आहार झारखंड ये आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो कि आपका आम जनता को जो है राशन कार्ड संबंधित सारी जानकारी जो है प्रदान की जाएगी इस वाले वेबसाइट पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में प्रवर्ती प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का जो है टोल फ्री नंबर क्या है। बताइए इनमें से कौन सा जो है टोल फ्री नंबर है दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड में प्रवर्ती प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका 14,555। ठीक है, ये आपका जो है याद रखिएगा कि झारखंड में प्रवर्ती प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का जो है टोल फ्री नंबर ये जो है 104 है। याद रखिएगा तो 104 भी है और 14,555 भी है, ये टोल फ्री नंबर है। ठीक है, और याद रखिएगा कि झारखंड में आयुष्मान कार्डधारियों की जो समस्याओं को दूर करने के लिए जो है इस हेल्पलाइन की जो है शुरुआत की गई। कब? 13 सितंबर 2018 को जो है ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे रांची झारखंड यहाँ पे कि 13 सितंबर 2018 को जो है रांची झारखंड में जो विश्व की जो है सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना या कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो है शुरुआत की गई है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है कैंसर और जो है हृदय रोगी जैसे जो गंभीर बीमारियों की जो है सहित जो आपका 1300 बीमारियों को जो है शामिल किया गया है। और इस निजी अस्पताल भी जो है इस योजना का जो है हिस्सा हो सकते हैं। इतने सारी चीज़ें बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आयुष्मान भारत टोल फ्री नंबर से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई कुछ एग्जाम का रह गया तो आप कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार को निम्न में से किस नगर को जो है स्मार्ट नगर के रूप में जो है विकसित किए जाने का जो है प्रस्ताव नहीं किया गया। रांची को, देवघर, या फिर आपका जमशेदपुर, या फिर आपका जामताड़ा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो जामताड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ष 2019 में जो है झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार को जो है स्मार्ट नगर के रूप में जो है विकसित किए जाने के जो प्रस्ताव में जो है जामताड़ा नगर को जो है शामिल नहीं किया गया था। और याद रखिएगा कि जून 2015 को, कब दोस्तों, जून 2015 को जो है स्मार्ट सिटी योजना की जो है शुरुआत भी की गई थी। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और बात कर लेते हैं। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड से सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी जो है झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वेद विवाह आवास योजना, या फिर आपका दीनदयाल आवास योजना। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, ईजी है आपके लिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आप सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि आपका क्या, वेद व्यास आवास योजना। याद रखिएगा दोस्तों कि वेद व्यास आवास योजना जो है ये झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि इस योजना के तहत जो है ये स्वच्छ और आपका स्वस्थ वातावरण में रहने के लिए जो है कच्चे मकान में रहने वाले मछुआरों को जो है पक्का आवास उपलब्ध कराने का जो है प्रावधान है। ठीक है, ये आवास योजना। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा कि यह योजना जो है ये वर्ष 2016 में, कब दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्ष 2016 में से जो है लागू की गई थी। और इस योजना के तहत जो है टोटल जो है 33,000 पक्के मकान जो है निर्मित किए जाने का जो है लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 33,000। ठीक है, कितना है तो 33,000 जो है आवास बनाने का जो है लक्ष्य जो है रखा गया था 2016 से लेके। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताते हैं। और इस बार जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं
आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक चीज़ आपके लिए बताया जा रहा है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट। इस बार हर हाल में यहाँ पे झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही का सिलेक्शन लेके ही मानना है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड फेलोशिप योजना का संबंध में से क्या सही है, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका ऐसा कोई भी आवेदक जो आयकर सीमा के अंदर हो और ऑनलाइन आवेदन दे सकता है एवं उसका जो है पंजीकरण करा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि झारखंड सरकार द्वारा अपने राज्यों के रिसर्च करने वाले जो है छात्रों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु जो है झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। और याद रखिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों राज्य के सभी रिसर्च करने वाले छात्रों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और याद रखिएगा कि इस योजना का लाभ जो है राज्य सरकार के सभी मेधावी छात्र प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इस योजना का लाभ पाने के लिए दोस्तों छात्र को जो है झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, साथ ही दोस्तों वह आयकर की जो है श्रेणी में जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि लाभार्थी की जो है किसी अन्य फेलोशिप का जो है लाभ नहीं प्राप्त हो रहा हो, तभी ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन बताते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल सारे, और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन ना छूटे सके। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है कि झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में जो है साइकिल वितरित की जाती है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, साइकिल वितरण कार्यक्रम, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम, शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा जो है शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को में जो है साइकिल वितरित की जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि इस योजना के तहत जो है राज्य के सरकारी स्कूलों में जो है 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जो है साइकिल वितरित की जाती थी। लेकिन दोस्तों याद रखें कि वर्तमान शिक्षा उन्नति में जो है कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार द्वारा जो 8वीं के छात्र छात्राओं को जो है साइकिल खरीदने के लिए जो है डीबीटी के माध्यम से जो है 3500 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इतने पहले दोस्तों 8वीं क्लास के बच्चों को साइकिल दिया जाता था, लेकिन अब से दोस्तों आपका 3500 दिया जाता है, साइकिल के बदले आपको 3500 रुपया दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि अंतरजातीय विवाह योजना एक प्रगतिशील योजना है, इनमें से कौन सा जो है इस योजना के संबंध में सही है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत किसी भी जो ऐसे अंतर्जातीय, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि झारखंड के नागरिकों को जो है राज्य सरकार द्वारा जो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें स्वर्ण जाति के जो नागरिकों को जो अनुसूचित जाति की जो लड़की या लड़के से जो है शादी करनी होगी, तभी समाज को जो है बराबरी हक मिल सके। इसलिए दोस्तों झारखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे जोड़ों को जो है प्रोत्साहन राशि के तौर पर जो है कितना दोस्तों याद रखिएगा 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख रुपये जो कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन की जो है तरफ से दिए जाएंगे, जबकि दोस्तों 50,000 रुपये जो है झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इतने सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए तो आप कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको होमवर्क के बारे में दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल के वीडियो में आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी योजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया। बताइए प्रधानमंत्री युग योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना या फिर आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर।
अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना का जो शुभारंभ ये 14 अप्रैल 2018 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 14 अप्रैल 2018 को किया गया था, जो कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन जो है झारखंड के रांची जिले में जो है प्रारंभ किया गया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना जो है यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये भारत सरकार की जो एक स्वास्थ्य संबंधी योजना है। ठीक है, जिसे दोस्तों 13 सितंबर 2018 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 13 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और साथ ही बता दें कुछ पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है कि युवा प्रधानमंत्री योजना केंद्र सरकार द्वारा जो है देश के युवक और नवोदित लेखकों को जो है प्रकाशित करने के लिए जो 29 मई 2021 की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा अगले पॉइंट दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो है समान निधि योजना के अंतर्गत जो है किसानों को सालाना जो है 6,000 रुपये की जो है आर्थिक जो है मदद की जाती है। और इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, प्रधानमंत्री ने जो है 24 फरवरी 2019 को जो है की गई थी। कब दोस्तों, 24 फरवरी 2019 को जो है की गई थी। साथ ही याद रखिएगा कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन जो है आपका झारखंड सुकन्या योजना 2019 के संबंध में सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हो तो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर 20 सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से जो है एक यहाँ पे देख सकते हैं कितने दोस्तों आपका, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से जो है यहाँ पे 1 लाख नहीं होगा, केवल दोस्तों यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 40,000 होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे मीन्स प्रिंट है, यहाँ पे 40,000 कर लेना। ठीक है, 40,000 जो है आपका रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही याद रखिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा लड़कियों के जो है पोषण पालन और आपका उनकी जो है शिक्षा के लिए जो है झारखंड सुकन्या योजना जो कि आपका 2023 से आरंभ की है। ठीक है, इस योजना के तहत दोस्तों झारखंड की लड़कियों को जो है उनके जन्म से लेकर 18 वर्ष पूरे होने तक जो है 40,000 रुपये जो है क्या किया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि यदि किसी लड़की की जो है विवाह 18 साल से पहले हो जाता है तभी उसे 18 साल होने तक योजना का लाभ मिलता रहेगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 72,000 से कम होगी। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन बताना इस वीडियो का, ये देख सकते हैं कि झारखंड मुखबिर योजना का संबंध जो है वो सही आपको बताना है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 का राइट आंसर दोस्तों बताइए सही आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्ष की आयु से जो है कम होने पर इस योजना के अंतर्गत मुखबिर नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और साथ ही बता दें डिटेल के बारे में कि झारखंड सरकार ने जो है बाल विवाह को जो है रोकने के लिए जो है मुखबिर योजना शुरू की है। और याद रखिएगा कि इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो है 18 साल की जो है वो आयु से कम ना है बाल विवाह की सूचना सरकार को दे सकते हैं। ठीक है, दे सकता है। झारखंड सरकार द्वारा जो है सूचना देने वाले व्यक्ति को जो 1,000 का जो है नगद इनाम मिलेगा और उसकी जो है पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 1 वर्ष में जो है किसी भी ग्राम पंचायत में जो है बाल विवाह का जो है कोई मामला नहीं होने पर जो है ग्राम पंचायतों को जो है 50,000 रुपये का जो है नगद इनाम मिलेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायतों का याद रखिएगा। इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया सिद्धू कान्हू आवास योजना के संबंध में क्या सही नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों कि सिद्धू कान्हू आवास योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ना दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सही किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस योजना का जो है लाभ का अनुसूचित जनजाति की गरीबी सीमा रेखा से जो है नीचे रखने वाले को जो है मिलता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि सिद्धू कान्हू आवास योजना का संबंध ये ग्रामीण क्षेत्र में जो है गरीबी रेखा से नीचे जो है आपका जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के जो है परिवारों के लिए जो है अनुदान पर जो आधारित है। ठीक है, और यह योजना दोस्तों राज्य सरकार द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। और याद रखिएगा कि इस योजना के तहत प्रति आवास जो है आपका 45,000 रुपये मानक दर कितना दोस्तों, याद रखिएगा 45,000 रुपये। ठीक है, कितना दोस्तों 45,000 रुपये जो है कि जो है मानक दर पर जो है राशि उपलब्ध कराई जाती है। और याद रखिएगा कि लाभार्थियों का जो है चयन जो है ये ग्राम सभा के द्वारा जो है किया जाता है। इंदिरा आवास योजना और आपका दीनदयाल योजना के जो है लाभार्थियों को इस योजना से बाहर रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा इतने सारे डिटेल आपको बताया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध क्या सही है। चलिए बताइए कौन सा आपका आंसर सही है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा विकल्प जो है ये सही है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है,
23 का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 1 एकड़ से जो है कम भूमि दायित्व करने वाले कृषकों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान का जो है प्रदान है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद झारखंड सरकार द्वारा जो है किसानों के लिए वर्ष 2022 से लेकर 2023, ठीक है, यानी 2023 से लेकर 2024 के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा, में जो है शुरू की गई है। और इस निवेश सहायता की योजना के तहत जो तो झारखंड सरकार का जो है हर साल जो है खरीफ फसलों के लिए किसानों को जो है 5,000 रुपये जो है दिया जाता है, ठीक है, 5,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान करेगी कौन? झारखंड सरकार। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस योजना से जो है झारखंड के जो है लगभग 22,76,000 छोटे और सीमांत किसानों को जो है लाभ होगा। और ये भी याद रखिएगा कि यह झारखंड सरकार की जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है दोस्तों किसानों की वित्तीय स्थिति को सुधार लाना और आपका खरीफ मौसम से पहले उन्हें निवेश सहायता प्रदान करना। और ये भी याद रखिएगा कि यह योजना जो है वर्ष 2024 में, ठीक है, वर्ष 2024 तक जो है किसानों की जो है आय दोगुनी करने की जो है योजना से जुड़ी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। इतने सारी चीज़ें आपको बताएं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है दोस्तों कि झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में जो है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा उत्तर सही नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़िए और अच्छे से आंसर देने का प्रयास करना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो है ये प्रदेश के स्कूलों में जो पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि झारखंड सरकार ने जो है अपने राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो झारखंड सरकार राज्य के जो विभिन्न स्कूलों में जो है 40,000 शिक्षकों को जो है मुफ्त टैबलेट और आपका कितना दोस्तों साथ में मुफ्त इंटरनेट सुविधा भी जो है प्रदान करने की जो है योजना बनाई है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इस योजना के अंतर्गत अगर शिक्षा अपने सारे काम वहीं से भी कर सकेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों सरकार द्वारा इसमें जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाएगा जिसकी सहायता से जो है शिक्षकों की उपस्थिति और आपका वास्तविक समय की जो है निगरानी और बच्चों की उपस्थिति और आपका मिड डे मील योजना का जो है पर्यवेक्षण आपका अडॉप्ट आउट इत्यादि पर जो है टैबलेट के माध्यम से जो ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइएगा दोस्तों कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के अंतर्गत कौन सी जो है योजना केंद्र से जो है आश्रम पोषित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेगा छात्रवृत्ति योजना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड राज्य के अंतर्गत जो है मेगा छात्रवृत्ति योजना केंद्र जिससे जो है आपका संपोषित नहीं है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना जो है ये आपका झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और आपका प्रशिक्षण ने जो है हाल ही में जो है सरकारी यानी मॉडर्न परियोजना जो कि आपका 9वीं से लेकर आपका 12वीं तक के जो है छात्रों को जो है छात्रवृत्ति प्रदान करने और आपका नियमित रूप से जो है अध्ययन करने के लिए जो है मेगा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि अन्य योजना में सर्व शिक्षा अभियान, महिला और आपका समख्या प्राथमिक शिक्षा के जो है पोषण कार्यक्रम के लिए जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम और झारखंड राज्य के जो अंतर्गत मानव संसाधन विकास विभाग के जो अंतर्गत संपोषित है। याद रखिएगा इतने सारे डिटेल आपको बताएं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और जो भी क्वेश्चन में डाउट आप हमें कमेंट में बताना दोस्तों। और बता दें कि झारखंड से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल हो या एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर आपका उत्पाद सिपाही हो, ठीक है, वनडे एग्जाम का झारखंड का वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे एप्लीकेशन से लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव क्लास भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से लाइव क्लास कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।